आज हम लोग पढ़ने वाले हैं जनरल डिफेंसेस। ये आपके इंडियन पीनल कोड में दिए हुए हैं, ये चैप्टर 4 में दिए हुए हैं और ये कहाँ से लेके कहाँ तक है, कौन से प्रोविजंस है, ये सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 है। इस पीपीटी में हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे और ये पढ़ेंगे कि जनरल डिफेंसेस को डालने का क्या नीड थी। अब ये क्या कहता है, दिस चैप्टर स्पैन्स फ्रॉम सेक्शन 76 टू 106 और ये क्या करता है, एग्जेम्प्ट्स अ पर्सन फ्रॉम द क्रिमिनल लाइबिलिटी। ये चैप्टर बेसिकली कुछ ऐसे प्रोविजंस देता है जिससे एक पर्सन क्राइम करने के बावजूद उस क्राइम की लाइबिलिटी से बच जाता है, मतलब उसे सजा नहीं होती। इन अदर वर्ड्स, अ पर्सन हु हैज कमिटेड एन ऑफेंस, कमिट किया हुआ ऑफेंस, may escape the liability if he proves that his case falls within any of the cases or exceptions। मतलब अगर कोई भी पर्सन, उसने चाहे मर्डर किया है या किसी को चोट पहुंचाई है, अगर वो ये प्रूव कर पाता है कि उसका केस किसी भी प्रोविजन में आता है जो कि सेक्शन 76 से लेके सेक्शन 106 तक है, तो उस पर्सन को सजा नहीं होगी, वो एग्जेम्प्ट हो जाएगा, वो लाइबिलिटी को एस्केप कर देगा। ठीक है, अब ये किस आपके एक ना मैगजिम पर बेस करता है, वो मैगजिम क्या है, एक्टस नॉन फेसेट रियस निसी मेंस सिट रिया। ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है प्रीलिम्स मेंस हर के हिसाब से। ये क्या कहता है, द एक्ट इटसेल्फ डज नॉट मेक अ मैन गिल्टी अनलेस हिज इंटेंशंस आर सो। अब ये क्या कहता है कि एक मैन को गिल्टी होने के लिए एक एक्शन करना पड़ता है और साथ में उसको गिल्टी माइंड चाहिए। दोनों के दोनों जो होने चाहिए वो साथ में होने चाहिए, तभी की तभी एक आदमी को लाइबिलिटी हो जाती है, एक आदमी को पनिशमेंट की लाइबिलिटी हो जाती है। अगर सिर्फ एक्ट है और गिल्टी माइंड नहीं है, और गिल्टी माइंड है और एक्ट ही नहीं है, तो कैसे पनिशमेंट होगी। मतलब मैं एक्ट कर रहा हूं लेकिन मैं उसे मारना नहीं चाहता था या मेरी ऐसी इंटेंशन नहीं थी, तब भी पनिशमेंट नहीं होती है। और मेरा अगर सिर्फ गिल्टी माइंड है, मतलब मैं मन मन में सोच रहा हूँ कि भाई मुझे किसी को मारना है, लेकिन मैंने उसको मारने के लिए कोई एक्ट ही नहीं किया, तब भी हमें सोचने की तो सजा नहीं मिलेगी ना। तो इसका मतलब ये है कि एक एक्ट को पूरा होने के लिए, एक चीज को ऑफेंस बनाने के लिए आपको क्या चाहिए, एक्टस भी चाहिए, एक्ट भी चाहिए और मेंस भी चाहिए, आपको अपनी इंटेंशन भी चाहिए। ये वाला प्रोविजन, ये वाला जो मैगजीम है, हम इसको बहुत अच्छे से रट ले, पूरा का पूरा एज इट इज कई बार पेपर्स में आता है। अब ये जो ये कहता है, ये कहता है कि एवरी क्रिमिनल प्रोविजन, मतलब कोई भी ऐसा कि कहीं पे भी जिस भी चीज की सजा मिल रही है, वो सिर्फ इंडियन पीनल कोड में जो प्रोविजंस लिखे हैं उसी से लिमिटेड नहीं है, नॉट लिमिटेड टू इंडियन पीनल कोड बट टू ऑफेंसेस स्पेशल और लोकल लॉज में भी अगर कहीं पे लिखा हुआ है कि ये क्राइम हो रहा है और ये ऐसे क्राइम होएगा, इसको हम ऐसे क्राइम मानते हैं, उसमें भी अगर जनरल एक्सेप्शंस फिट होती हैं उनकी लाइबिलिटी से बचने के लिए, तो वहां पर भी आपके जनरल एक्सेप्शंस फिट होंगे। मतलब एवरी क्रिमिनल प्रोविजन शैल बी कंस्ट्रूड सब्जेक्ट टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस चैप्टर। मतलब हर कोई क्रिमिनल प्रोविजन जो दिया हुआ है, जहां पर किसी के बारे में लिखा हुआ है कि ऐसा करने से ऐसे सजा मिलेगी, वो सब्जेक्ट टू आपका ये वाला चैप्टर होगा, चैप्टर 4 जनरल एक्सेप्शंस। ठीक है, हर चैप्टर। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या कहता है। एक्सेप्शंस जो हैं आपकी टू ग्रुप्स में डिवाइडेड हैं, जो कि क्या क्या है, एक्सक्यूजेबल और जस्टिफाइबल। ये भी आपके मेंस के पेपर में कभी कभी आ जाता है और प्रीलिम्स में भी पूछ लेते हैं। तो एक्सक्यूजेबल क्या होती हैं, एक्सक्यूजेबल वो वाली एक्सेप्शंस है जिसमें मेंजरिया वुड बी लैकिंग, जैसे कि मिस्टेक ऑफ फैक्ट, गलती से आपको पता नहीं था, आपको मतलब गुड फेथ में ये लगा कि ये मैं जो कर रहा हूँ वो सही है, या आपको सही फैक्ट्स नहीं पता थे, आपकी इंटेंशन नहीं थी, आपका मेंजरिया नहीं था, उन वाले चीजों में एक्ट होने के बाद भी आपको एक्सक्यूज कर दिया जाता है, क्योंकि आपको पता ही नहीं था कि आप जो कर रहे हो सही है या गलत है। मतलब आपका इंटेंशन ही नहीं था वो एक्ट करने का, इसलिए आप लोग एग्जेम्प्ट हो जाते हो। उनको क्या कहते हैं, एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस। ये कौन से हो गए, सेक्शन 76, 79, 80, 82, 83, 84, 85, 86। जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको समझ में आने लग जाएगा कि इसे एक्सक्यूजेबल क्यों कहा गया है। दूसरे वाला एक्सेप्शन कौन सा है, जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। ये जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस कौन से होते हैं, जिनको आप जस्टिफाई कर सकते हो, मतलब जिनकी लीगल जस्टिफिकेशन होती है, लीगल जस्टिफिकेशन, कि अगर आपने एक एक्ट कर दिया उसको आप जस्टिफाई कर सकते हो कि जो मैंने किया है वो उस टाइम जरूरत थी, नेसेसिटी थी, मेरी मजबूरी थी, अगर मैं नहीं करता तो या तो कोई बड़ा हार्म होता या कुछ और होता। जैसे कि मान लो अगर कोर्ट का ऑर्डर देने के बाद हैंगमैन जो होता है, मतलब
जो फांसी देता है, अगर वो फांसी दे रहा है, वैसे तो उसने एक बंदे का मर्डर किया लेकिन वो कोर्ट के ऑर्डर के बाद करता है ना, तो इस वजह से उसका जो एक्ट है वो जस्टिफाइबल होता है। उस वो कौन से प्रोविजन में है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपका पॉइंट है। सेक्शन 78 में ये क्वेश्चन आता है, आपके प्रीलिम्स में बहुत बार आ जाता है। ठीक है, एक्सेप्शंस आपकी किस किस में डिवाइड होती है, एक्सक्यूजेबल एक्सेप्शंस और जस्टिफाइबल एक्सेप्शंस। तो ये छोटा सा जिस्ट बनाया हुआ है ये देखने के लिए कि क्या क्या ग्रुप्स में डिवाइड होते हैं आपके ये सेक्शंस। सेक्शन है पहले 77 78, ये कौन से हैं, एक्ट ऑफ अ जज और डन परसुएंट टू जजमेंट। सेक्शन 80 एक्सीडेंट का, 81 नेसेसिटी का, 81 एंड 82 एक्ट ऑफ अ चाइल्ड, सेक्शन 76 एंड सेक्शन 79 मिस्टेक ऑफ फैक्ट। ये हम अपनी अगली अलग उसमें देखेंगे वीडियो में। सेक्शन 84 इंसेनिटी, 85 एंड 86 वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन, 87 टू 94 एक्ट्स डन इन गुड फेथ, 95 स्लाइट हार्म, ये भी बहुत बार पेपर में आ जाता है, 96 टू 106 ये कौन से हो गए, प्राइवेट डिफेंस। ये सारे के सारे ऐसे बाइफरकेट हुए हैं, लिंक करते हैं एक दूसरे से। ये याद करना भी इम्पोर्टेंट है कि कौन से सेक्शन में है।